हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से सोयाबीन को मशीन में डालेंगे, उससे जो है दूध निकलेगा और दूध निकाल करके कढ़ाई में डाल करके उसको फाड़ करके पनीर बनाएंगे, उससे खोआ बनाएंगे और उससे जो है आप दही बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। और आपको प्लांट भी जो है कंपनी जो खड़ा करना होगा, उसका जो कास्ट आएगा 6-7 लाख रुपये, वो भी आपको फ्री में ही पड़ेगा। ये सब मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। आप लोगों को मैं एक ऐसा बिजनेस आज बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है। इस बिजनेस आइडिया के वीडियो में मैं अंत में आपको एक जनरल नॉलेज साइंस की चीज भी बताता हूँ, जो हमेशा आदमी को याद रह जाता है, वो भूलता नहीं है कभी। ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये जो ये सोयाबीन का जो है पनीर जो या दूध मैं बताऊंगा, इसका बिज़नेस बहुत ही आप कम से कम लाखों रुपए महीने कमा सकते हो आराम से बैठ कर के। ठीक है? ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें बस क्या करना है आपको, सोयाबीन लाना है। कहाँ से लाना है? वो सोयाबीन की खेती होती है, तो उसमें जो है आपको ला कर के मशीन के अंदर डालना है। कि मशीन के अंदर आप डालोगे तो उसमें से वो दूध निकलेगा, मतलब कि प्रोसीजर प्लांट अपना जो होगा उसमें सारे सिस्टम होगा, उससे जो है दूध आप निकालिए। दूध निकाल करके उसको गर्म करके उससे पनीर बनाइए। ठीक है? पनीर बनाइए, पनीर बना करके मार्केट में बेचिए। और देखो, क्योंकि दूध जो अपना होता है, काऊ मिल्क या बुफैलो मिल्क जितने भी होते हैं, इससे अपना सोया मिल्क में कोई स्वाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो ही नहीं पाता है। आपको उसका पनीर बना के दे दिया जाए या उसका पनीर बना के दे दिया जाए, तो दोनों में आप डिफरेंट नहीं कर पाएँगे, राइट? अब आपको क्या करना है कि देखो, ये जो अपना पनीर होता है ना, इतना दूध का इतना डिमांड है मार्केट में हर जगह। आदमी उसका भरपूर नहीं, मतलब कि उसका जो भी परिपूर्णता नहीं कर पाता। आप उसको जो है इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको ये लगता है क्या कि जो दूध आपको ओरिजिनल गाय या भैंस का मिलता है, वो ओरिजिनल मिलता है? बिल्कुल ओरिजिनल नहीं मिलता आपको। उसमें या तो पानी डाल दिया जाएगा, या उस दूध को गाढ़ा करने के लिए यही सोयाबीन का दूध जो है उसके अंदर डाला जाएगा। ठीक है? जिससे जो है वो दूध गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि इसका कॉस्ट कम आता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। आप जो है कहीं भी दूध खरीदने जाएँगे, तो भैंस या ये अपना गाय का जो दूध होता है, आपको कम से कम 50 से 60 प्रति लीटर आपको मिलेगा। ठीक है? और उसका पनीर भी अगर बनाने का कम से कम ₹250 से ऊपर का उसका कॉस्ट होता है। ठीक है? आप कोई भी पनीर दूध या इसका जो है दूध का मतलब सोया का नहीं, गाय और ये बुफ़ैलो का आप दूध का पनीर, मलाई का पनीर आप खरीदने जाएँगे, तो उसका कम से कम ₹400 केजी, ₹500 केजी आपको मिलेगा वो। ठीक है? अगर आपको जो है पनीर का, ये सोया पनीर का जो है, सोया पनीर जो है, सोयाबीन का जो है, वो आपको अगर ₹180 केजी या ₹200 केजी में मिलता है, तो कौन नहीं खाएगा उसको? टेस्ट में सेम, प्रोटीन से भरपूर होता है। अब तो डॉक्टर भी बताते हैं आपको, जो है जो बुजुर्ग हो जाते हैं, कि उनको जो है ये अ, आपको सोया का पनीर या सोया का दूध, सोयाबीन का खाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। अब भाई, अब ये कुछ लोगों में तो ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं कि जिसको दूध से एलर्जी होती है, भैंस के और गाय से। ठीक है? उसके लिए सोयाबीन का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण माना माना जाता है। ठीक? अपने ये मेडिसिन प्रॉपर्टी के हिसाब से आप उसको जो है सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से क्या नहीं बनता है? दूध बनता है, पनीर बनता है, खोआ बनता है, उससे आप गुलाब जामुन बनाइए उसके खोए से। बहुत प्रकार के आइटम मेरे भाई बनता है। अब इससे पैसे कमाने का इतना अद्भुत रास्ता है कि आप पूछिए मत। क्योंकि आप अगर कहोगे कि मैं शुद्ध सोयाबीन का दूध दे रहा हूँ, तो आदमी कौन नहीं लेगा? मिलावटी क्या दूध में, भैंस के दूध में, गाय के दूध में मिलावट नहीं है? बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब पानी डाला जाता है उसके अंदर। उसके अंदर जो है यही सोयाबीन डाला जाता है, उसको गाढ़ा करने के लिए, तब जाकर के वो दूध गाढ़ा होता है। और भाई इतना कॉस्ट हो गया है दूध का, इतना महँगाई चल रहा है कि कौन पालेगा? भैंस और ये जो है तबेला खोलना पड़ेगा भैंस का दूध बेचने के लिए। तो आपके पास ज़मीन है, आपके पास जगह है? है आपके पास? नहीं है मेरे दोस्तों, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पालने के लिए, भैंस गाय पालने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है।
मैं एक नाना पाटेकर जी का वीडियो भी देखा जल्दी ही, उसमें वो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई अब शहर में ज़मीन बचा कहाँ है, शहर में अब आसमान छोटा हो गया है। तो आपको समझने में अद्भुत होगा कि अरे आसमान कैसे छोटा हो जाएगा। मैं सोचा, फिर आगे वो अपने एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गई है आदमी के लिए जगह तो है नहीं। जब अपने रूम से निकलो जो है, तो आपको आसमान कहाँ दिखेगा? ऐसे ऊपर करके देखोगे तो जो बिल्डिंग के बीच में खाँचा होता है, तो उतना बड़ा ही आसमान दिखता है। तो उनकी भी कहावत सही है कि अब तो आसमान ही छोटा हो गया है। तो आसमान आपको बड़ा कहाँ मिलेगा? गाँव में मिलेगा। आपको बिज़नेस अगर शहर में भी करना है, तो आप एक बार नहीं सोच सकते, और रहने के लिए आदमी को ज़मीन नहीं मिल रही है, तो आप गाय-भैंस कहाँ से पालोगे? उनको कहाँ से खुराकी लाओगे? उनको खिलाना-पिलाना जितने में उनका आप चारा लाओगे, जितने में आप खिलाओगे-पिलाओगे उनका, उससे कम कॉस्ट में आपको सोयाबीन मिल जाएगा। सोयाबीन हमको लगता है ₹120 केजी के आस-पास आपको मिल जाएगा, ठीक है? ₹120 केजी के आस-पास वो मिलेगा, तो उससे दूध कम से कम 7-8 लीटर तो बनेगा ही। मान लो अगर 8 लीटर दूध अगर वो बनता है, तो कितना पैसा बढ़ा? अगर आप समझ लो, अगर सोयाबीन जो है हमको ₹120 केजी अगर मिलता है, तो इसमें अगर 8 से भाग आप देते हैं, 8 एक कम 8, 8 4 12, 8 5 40, कितना? ₹15 केजी पड़ा दूध हमको। कितना पड़ा? ₹15 केजी। और उसका कितना पड़ा गाय और भैंस का? मैं बताया था 50 से ₹60 केजी। तो 15 चौक को 60, 4 गुना दूध का भाव उससे ज़्यादा है, ठीक है? और भाई मेरे, आपको पनीर मिलता ही है सोयाबीन का ज़्यादातर, आपको पता नहीं आप पाओगे कि ये दूध का है कि किसका है, क्योंकि स्वाद में एकदम बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि सोयाबीन है या दूध है, ठीक है? प्रोटीन भरपूर मात्रा में उसमें आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसका बिज़नेस करने के लिए आपको प्लांट डालने के लिए जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? सॉरी, मशीन जो बैठाना है आपको, प्रोसीजर प्लांट उसका लगाना है, तो उसका कम से कम हमको लगता है कि आप 3 लाख में भी मशीन लगा सकते हो, ये बात नहीं है। तो छोटा प्लांट में छोटा वो होता है कि आपका जैसा ग्रोथ है, जैसा आपकी कैपेसिटी है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, उस हिसाब से आप 3 लाख में भी प्लांट शुरू कर सकते हो। 3 लाख से 10 लाख तक प्लांट आप लगा सकते हो। जितना बड़ा आप लगाओगे प्लांट, उतना आपका प्रोडक्शन होगा, उतना आपकी कमाई होगी। ठीक है? लाखों लाख रुपए आप इसमें कमा सकते हो। आपको मैं बता दिया रेट किस प्रकार से उसको बनाना है। और हाँ, दूसरी बात कि अब हम ये चीज़ बताना चाहते हैं, आपको क्लियर करवाना चाहते हैं कि अगर आप यही जो है उसका पनीर बना के बेचोगे ना, पनीर, पनीर कितने में बिकेगा? आप अगर ₹200 में अपना पनीर मार्केट में उतार रहे हो, आपके सामने ₹400 में भैंस का पनीर या भैंस के दूध का या गाय के दूध का मिलता है, स्वाद सेम होता है। आदमी एक बार बना करके टैली करेगा, तो उसको क्या लगेगा? आपका वो खरीदेगा, ₹400 वाला नहीं खरीदेगा। आपका ₹200 वाला आसानी से बिक जाएगा। और ठीक इसको सेल करने के लिए आप करोगे कहाँ? ये बात बताता हूँ मैं आपको, इसको सेल कहाँ करना है। सेल करने के लिए आपको बड़े-बड़े होटल में चले जाइए आप, हलवाई के पास चले जाइए, जो मिठाई बनाता है, जो कहने का मतलब कि अपनी दुकान पे सभी लोग चाय भी बनाते हैं, बनेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आपको जो है जब ये मिठाई की दुकान पे जाएँगे, वहाँ पर बेचिए अपने दूध, ठीक है? उससे सब कुछ बनता है भाई, बहुत गाढ़ा होता है सोयाबीन का दूध। ठीक है? सोयाबीन का दूध बहुत ही गाढ़ा होता है, दूध में मिला देंगे ओरिजिनल उसमें गाय और भैंस के दूध में तो एकदम पता ही नहीं चलेगा, वो तो और गाढ़ा हो जाएगा। उसमें वो लोग पानी ही बेचते हैं समझ लो, सोयाबीन इतने सस्ते में मिल जाता है। सब कुछ इसमें इसमें जो है, अब समझ लो कि मैं आपको क्या बताऊँ, यह जो है जो अब उम्र आदमी की जब बढ़ती है ना, तब भी डॉक्टर ही या वो जो है बताते हैं सभी लोग कि सोयाबीन का आप दूध खाइए। सोयाबीन बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है? आपके शरीर को बहुत ही फ़ायदामंद है ये, ठीक है दोस्तों? तो और दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता था, प्लांट लगाने के लिए आपको ये फ्री में लगेगा कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा प्लांट, अगर आपको 10 लाख का भी प्लांट खोलना है, तो कैसे पड़ेगा? प्रधानमंत्री का एक, अपना गवर्नमेंट का एक योजना है, पीएमएफएमई, ठीक है? इस योजना के तहत गवर्नमेंट जो है आपको 10 लाख रुपए का लोन देगी। कितने का? 10 लाख।
10 लाख का लोन देगी, लेकिन ये सारे पैसे एक बार में नहीं देगी वो, आपको इसमें 9 लाख रुपए देगी। ठीक है, 9 लाख रुपए देगी। अब 1 लाख रुपए आपको जेब से लगाना है, वो भी आपके जेब से नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, आपको उसके ऊपर 35% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, 35%। आपको 3-3.5 लाख रुपए जो है और पैसे मिल जाएंगे बाद में। 3.5 लाख रुपए वो जो मिलेंगे, 1 लाख आपका हो गया, 2.5 लाख आपको उससे ज़्यादा ही मिल गया। तो फ्री हुआ ना, फ्री ऑफ कास्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती, कमेंट करिए, मैं आपको सुझाव दूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस प्रकार से आपको जो है छोटे छोटे पाउच में पैक करवाना है। पनीर को छोटे पाउच में पैक करिए, गुलाब जामुन उसको बना करके डब्बे में पैक करिए, सेल करिए उसको। जिस प्रकार से दूध के सारे प्रोडक्ट बनते हैं, सेम प्रोडक्ट आप उससे बनेगा। जैसे मिठाई उसका आप 400 रुपये केजी में मिलेगा, अगर उसी का दूसरे खोआ वाली मिठाई बना करके गुलाब जामुन या कुछ भी उसके आधे दाम पे आप बेचोगे, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा, सभी लोग खरीदना चाहेंगे। तो इसलिए ये सक्सेस बिजनेस है, इसको कोई काट नहीं सकता, और चलने से मार्केट में कोई रोक नहीं सकता। ये खाने वाली चीज़ है, बस ध्यान दीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जहरीला पदार्थ ना पड़े, कोई गंदगी ना हो, ये ध्यान सबसे ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जीवन से, लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ होती है, इस पे आपको ध्यान देना है कि किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा हक नहीं है। ठीक है, ये जीवन जो है ऊपर वाले ने दिया है, हमको बहुत संभाल के चलना है और सबको संभालना है। ठीक, अपनी जिम्मेदारी होती है। आप सुदृढ़ रहिए, अपने देश को सुदृढ़ बनाइए, आगे बढ़िए, मेरे देश के युवा आगे बढ़िए, बिजनेस करिए, अपना यही लक्ष्य है। ठीक है, तो मेड मेड इन इंडिया वाला सिस्टम लगाइए, अपने देश में सारी चीज़ें बनाइए। ठीक है, बेचिए। तो ये वीडियो बिजनेस तक का, यहीं तक का सफ़र था। अब मैं आपको आगे बताऊंगा साइंस की बातें, कुछ जो नॉलेज वाली बातें हैं उसके बारे में। ठीक है, अब दोस्तों हमारे शरीर में बहुत प्रकार से बीमारियां होती हैं। आपको, आप देखे होंगे कि अपना जो ये मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा दांत का, ये क्या होता है, कभी कभी सूजन आ जाती है इसमें। सूजन आ जाती है तो लगता होगा सूजन हो गई, तो उसका आप कुछ नहीं करना है, नमक पानी से गरारा करना है 2-3 टाइम, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये, और ये आगे बीमारी बढ़े ना, उस प्रकार से कई प्रकार से सूजन आ जाती है, बहुत लंबा तक चलता है, ब्लड आने लगता है लोगों को। उसको स्कर्वी नामक एक रोग होता है जो हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन सी की कमी, विटामिन सी मिलता कहाँ आपको है, खट्टे चीजें मिलता है। खट्टा चीज क्या होता है, दही भी हो सकती है, जो हम अपने सोयाबीन से बना सकते हैं। ठीक है, इससे दही से दही खाइए आप, दही खाइए, संतरा खाइए, खट्टा पदार्थ, नींबू, ये सब चीज में विटामिन सी बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, जिससे स्कर्वी रोग खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और साफ सफाई अपने मुंह का जरूर रखिए, खाना पीना खाइए तो अच्छे से साफ सफाई करके ही शाम को सोइए। ठीक है, हमेशा ब्रश वाला, केमिकल वाला जरूरी नहीं है करना। ठीक है, आप बढ़िया से साफ सफाई हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा गर्म पानी नमक डाल करके, ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये मैं जनरल नॉलेज की बात भी खत्म कर दिया। अब दोस्तों, अपना जो भाई मेरे नए आए होंगे, जो नए आए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं, बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि ये वीडियो मेरा अपडेट आपको पहुंचता रहे। जो भी नॉलेज की चीज़ें, जो भी इस वीडियो में मैं बताऊं, उसको आप सोचिए, विचारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।